हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे आरईसी लिमिटेड के बारे में। आरईसी की बात करें, अभी करंट प्राइस आपको 125 रुपए का देखने को मिल जाता है। 1.62% की बढ़त हमें पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली थी। बात करते हैं कि आरईसी में क्या न्यूज आती हुई दिखाई दे रही है जिसके चलते ये स्टॉक हमें थोड़ा सा ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, न्यूज आई है कि ये कंपनी बोनस शेयर इश्यू करने वाली है अपने शेयर होल्डर्स को। जी हाँ, जिनके पास इस कंपनी के शेयर होंगे उनको बोनस शेयर मिलने वाले हैं। तो क्या ये न्यूज़ है, क्या इसकी रिकॉर्ड डेट रहने वाली है, कब तक आपके डीमेट में इसके शेयर रहने चाहिए ताकि आपको बोनस शेयर इस कंपनी का मिल सके, सारी चीज़ें इस कंपनी के बारे में चेक करने वाले हैं। साथ में इस कंपनी को वैल्यूएशन वाइज भी चेक करने की कोशिश करेंगे कि क्या इस प्राइस पर इस कंपनी में खरीदारी करना सही है। तो अभी देखिए, आरईसी की बात करें, 125 इसका प्राइस हमें देखने को मिलता है। 5 दिन में इसमें 5% से ज़्यादा की बढ़त हमें देखने को मिल चुकी है। 1 मंथ की बात करेंगे तो 1 मंथ में भी 5.5% तक की बढ़त हमें देखने को मिली है। 6 मंथ की बात करें तो 7% के नेगेटिव रिटर्न्स कंपनी में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 6 महीने में मार्केट में दूसरे शेयर 15 से 20% डाउन गए हैं, लेकिन इसके बावजूद ये कंपनी सिर्फ 7% का डाउनफॉल हमें दिखा रही है। बात करें 1 साल की, तो 1 साल के टाइम पीरियड पर इसमें 14% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखाई देते हैं। अब देखिए, आरईसी की बात करें तो इसमें पिछले कुछ दिनों में कोई खास रिटर्न्स देखने को नहीं मिले हैं। 5 साल में भी 30% नेगेटिव रिटर्न्स की कंपनी दिखाती हुई दिखाई देती है, क्योंकि 5 साल पहले ये स्टॉक 183 184 के लेवल्स पर था। वहां से स्टॉक अब आपको 125 रुपए के लेवल पर देखने को मिल जाता है। तो बात करते हैं कि आरईसी में क्या इन्वेस्टमेंट करना सही है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम से इसने कोई खास रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को निकाल कर नहीं दिए हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैं जो बोनस शेयर मिलने वाले हैं उसकी न्यूज़ आपको बता देता हूं कि उसकी रिकॉर्ड डेट क्या रहने वाली है, कब तक आपके पास इस कंपनी के शेयर रहने चाहिए। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे, इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या खरीदारी करना इसमें सही रहेगा बोनस शेयर्स के लिए। तो देखिए, यहां पर ये न्यूज आती हुई दिखाई दे रही थी और 1 जुलाई 2022 बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज थी ये। आरईसी अनाउंसेस बोनस इश्यू शेयर 1:3 के रेशो में, यानी कि जिसके पास इस कंपनी के 3 शेयर रहेंगे उनको एक बोनस शेयर दिया जाएगा। और जो रिकॉर्ड डेट है उसकी भी अनाउंसमेंट यहाँ पर करती हुई ये दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आरईसी का जो पूरा नाम है वो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है, यानी कि इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में ये आती है। अब ये कंपनी बोनस शेयर देने वाली है। जैसे मैंने आपको बताया कि जिनके पास 3 शेयर इस कंपनी के रहेंगे उनको एक एक्स्ट्रा शेयर यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा, यानी कि अगर आपके पास 30 शेयर हैं इस कंपनी के तो आपको 10 एक्स्ट्रा शेयर यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देंगे। अब रिकॉर्ड डेट की अगर बात की जाए तो रिकॉर्ड डेट इस कंपनी के जो फिक्स की है वो है 18 अगस्त 2022, यानी कि अगले महीने 18 अगस्त 2022 तक अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर रहेंगे तो आपको बोनस शेयर मिलेगा, आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे। यानी कि आपको 18 अगस्त 2022 की डेट को आपके डीमेट में अगर शेयर हैं इस कंपनी के तो आपको बोनस शेयर यहाँ पर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि क्या बोनस शेयर की ये जो न्यूज़ आ रही है इसके बेसिस पर आपको इसमें खरीदारी करनी है या नहीं करनी। तो इसके लिए कुछ हमें इस कंपनी के पैरामीटर्स को चेक करना होगा। सबसे पहले हम कंपनी के रेवेन्यू को एक बार चेक कर लेते हैं। अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे, पिछले 5 साल से लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 2018 में 22,600 करोड़ रुपए का रेवेन्यू था, जो 2022 में बढ़कर यहाँ 39,270 करोड़ के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी आप देखिए यहाँ पर 2018 में 4400 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट था, जो 2022 में बढ़कर 10,000 करोड़ के पार पहुंच गया है। तो कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट देखकर तो साफ पता लग रहा है कि बहुत बड़े लेवल पर ये कंपनी काम करती है। बात करें डेट इक्विटी रेशियो की, तो डेट इक्विटी रेशियो देखिए 2019, 20, 21 तक 7% से ज्यादा था। 2022 में ये घटकर 2% से ऊपर आ चुका है। अब देखिए, अगर नॉर्मल कंपनी कोई होगी तो 2 का डेट इक्विटी रेशियो हमेशा हाई डेट इक्विटी रेशियो माना जाता है। लेकिन क्योंकि ये कंपनी फाइनेंस कंपनी है, पावर सेक्टर की जो कंपनियां रहती हैं उनको ये कंपनी फाइनेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करती है। तो जब भी कोई फाइनेंस कंपनी होगी उसका हमेशा डेट इक्विटी रेशियो आपको हाई दिखाई देगा, क्योंकि पीछे से जो कंपनी अगर कोई कंपनी पीछे से ही पैसा नहीं उठाएगी तो वो आगे लोन क्या देगी। तो इसीलिए हमेशा फाइनेंस कंपनियों की डेट इक्विटी रेशियो में ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन फिर भी इसकी जो डेट इक्विटी रेशियो है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, 2 के आसपास हमें यहाँ पर दिखाई देती है। बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में कंपनी में जो सबसे बड़े प्रमोटर्स हैं वो हैं इस कंपनी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके पास 52% ज्यादा की हिस्सेदारी है। एफआईआई की बात करेंगे तो एफआईआई 24% ज्यादा की हिस्सेदारी इसमें रखते हैं। डीआईआई की बात करें, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो इनके पास भी 9-9.5% की हिस्सेदारी है। और पब्लिक शेयर होल्डर्स की बात करेंगे तो आम रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 13% ज्यादा की हिस्सेदारी हमें दिखाई देती है। बात करें म्यूचुअल फंड स्कीम्स की,
तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स टोटल 18 म्यूचुअल फंड स्कीम ने इसमें पैसा लगा रखा है। 9% से ज़्यादा की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड्स ने इस कंपनी में रखी हुई है। तो एक अच्छी बात यह है कि म्यूचुअल फंड्स की एक बड़ी हिस्सेदारी हमें इस कंपनी में दिखाई दे रही है। तो चलिए ये कुछ हमने पैरामीटर्स चेक कर लिए हैं फ्रेंड्स, और इन सभी पैरामीटर्स पर कंपनी ठीक ठाक दिखाई देती है। अब बात करें वैल्यूएशन की कि क्या इस प्राइस पर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा। तो इसके लिए देखिए हमें कुछ पैरामीटर्स चेक करने होंगे, जैसे कि कंपनी का अभी जो करंट प्राइस हमें देखने को मिलता है 125, क्या ये इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू से कम ये हमें दिखाई दे रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि कंपनी की जो एंटरप्राइज वैल्यू होनी चाहिए उससे अभी जो करंट प्राइस है कंपनी का कम हमें देखने को मिल जाता है। पी रेशो की बात करेंगे तो देखिए पी रेशियो बहुत ही सस्ता आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सिर्फ 2.5 के पी रेशियो के ऊपर ये स्टॉक आपको मिल जाता है। जबकि सेक्टर के पी रेशियो की बात करेंगे तो 18 का सेक्टर का पी रेशियो हमें दिखाई देता है। प्राइस टू बुक रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो भी ये कंपनी आपको बहुत सस्ते लेवल्स पर देखने को मिलती है, क्योंकि सिर्फ 0.57 का प्राइस टू बुक रेशियो हमें दिखाई देता है। जबकि सेक्टर का प्राइस टू बुक रेशियो में 2 से ऊपर का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक और अच्छी बात, डिविडेंड यील्ड आप देखिए 12% से ज्यादा का डिविडेंड यील्ड आपको इस कंपनी का दिखाई दे रहा है। यानी अगर आप इस कंपनी में इस प्राइस पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 12.5% से ज्यादा की आपकी जो इनकम रहने वाली है वो सिर्फ डिविडेंड के रूप में रहने वाली है। बात करें अगर मार्केट के एक्सपर्ट की, तो देखिए 5 मार्केट के एक्सपर्ट इस पर अपनी राय देते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सारे के सारे पांचों के पांचों मार्केट के एक्सपर्ट आपको इसमें खरीदारी की सलाह यहाँ पर देते हुए दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीजें हमने चेक कर ली हैं, और इन सभी पैरामीटर्स पर अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी में खरीदारी तो बनती है, क्योंकि बहुत सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर आपको मिल जाती है। शानदार डिविडेंड यील्ड कंपनी का दिखाई देता है, और साथ में बोनस शेयर की भी न्यूज आई है। देखिए वैसे तो सिर्फ बोनस शेयर के बेसिस पर आपको किसी भी कंपनी में खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस दिन बोनस शेयर इश्यू किया जाएगा उस दिन कंपनी का शेयर प्राइस भी हमें एडजस्ट होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि मान लीजिए 3 के बदले में 1 बोनस शेयर दिया जा रहा है तो उसी रेशियो में कंपनी का शेयर प्राइस भी कम हो जाएगा। तो बोनस शेयर का वैसे कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ यह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा इंटरेस्ट उसमें बढ़ जाता है, खरीदारी आती है, जिसकी वजह से कंपनी में थोड़ा सा अपसाइड हमें देखने को मिल जाता है। अब कुछ और अगर इसमें कंसर्न की मैं बात करूं तो पिछले 1 साल में या 5 साल में नेगेटिव रिटर्न्स हमें कंपनी में दिखाई दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा कंसर्न है। 5 साल में जब मार्केट में बम्पर रिटर्न्स हमें देखने को मिले उस टाइम पीरियड पर भी ये स्टॉक आपको 27% के नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर आप किसी सेफ स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कोई उतार चढ़ाव ना देखने को मिलता हो, तो फिर आप आरईसी लिमिटेड में पैसा लगा सकते हैं, और साथ में आपको यहाँ पर डिविडेंड की भी अच्छी इनकम हो जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा कोई ऐसे स्टॉक में पैसा लगाना चाहते हैं जो 1 साल में आपके पैसे को डबल कर दे, तो वो फिर आपका पैसा आरईसी में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आरईसी उस टाइप का शेयर नहीं है जो एकदम से बहुत बड़ी मूवमेंट दिखाता हो। तो स्लो मूवर स्टॉक है आरईसी, लेकिन सेफ कंपनी मानी जाती है। तो आप डिविडेंड इनकम के तौर पर आरईसी में पैसा लगा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।